अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो टेंगल हार्ट पे है और टेंगल हार्ट को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आज उस हवाले से आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। टेंगल हार्ट जो है वो बहुत खूबसूरत परमानेंट जो प्लांट्स होते हैं उसमें उसका शुमार होता है। इसके ऊपर फ्लावरिंग वगैरह तो मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी जो खूबसूरत फ्लैशी से लीफ होते हैं और इसके अंदर इसका मॉइस्चर होता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये परमानेंट प्लांट है, यानी ये पूरा साल ही चलता है, लेकिन थोड़ा सा जो इसका विंटर टाइम है वो इसका रेस्टिंग टाइम है, उसमें इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो इसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी टाइम से ये प्लांट मेरी विश लिस्ट में था और फाइनली मेरे पास ये प्लांट आ गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, ये उसी फैमिली से आप इसको शुमार कर सकते हैं जिससे टर्टल वाइन होती है, यानी थोड़ा सा इसके लीफ के स्ट्रक्चर में फ़र्क है, बाकी ग्रो जिस तरीके से टर्टल वाइन होता है या बोलिवियन जू होता है उसी तरीके से जो टेंगल हार्ट है वो भी उसी तरीके से ग्रो होता है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लीफ का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और इसको आप हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं किसी भी किस्म के, जैसे मैंने ये एक जैम की बॉटल है, बकेट है, इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है। तो आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल हो आप उसके अंदर इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है, बड़े से बड़े पॉट में भी लग जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको लगाते हैं किसी ऐसे पॉट में जो थोड़ा सा क्योंकि इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीप नहीं जाती, बहुत शैलो शैलो सी रूट्स होती हैं, तो आप इसको ऐसे पॉट में लगाएं जिसकी ज़्यादा डेप्थ ना हो लेकिन वो ज़्यादा चौड़ा हो। क्योंकि अभी इसके अंदर मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये प्लांट जो है वो मुझे अभी अपने फ्रेंड को भी भेजना है, तो इसको भी मैं इसमें से जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रही, उनको भेजने के बाद मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। क्योंकि ये है कि अभी अगर इसको मैंने रिपोर्ट किया तो मे भी हो सकता है कि ये स्ट्रेस में आ जाए और प्लांट की जो ग्रोथ है वो मुतासर हो। तो इसको अभी आप किसी किस्म का जो आपके पास वेस्ट मटेरियल हो, कोई टोकरी हो, कोई करेट हो, अगर आप ज़्यादा पैमाने पे लगाना चाहते हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली उसके अंदर लग जाता है। अगर आपके पास गमला है, गमले में लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये बकेट के अंदर लगाया हुआ है, इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसकी जो केयर है वो बहुत आसान है, किसी किस्म का इसके ऊपर पेस्ट अटैक नहीं होता। प्रोपगेशन की जहाँ तक बात है तो आप इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी, जैसे ये देखिए यहाँ से ये प्रोपगेट होकर यहाँ जा रही है, तो इसको मैं यहाँ से कट करके और इसकी कटिंग लगा दूँगी तो ये वहाँ से भी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो चाहे आप इसकी 1 इंच 2 इंच की कटिंग ले लें तब भी इसकी ग्रोथ जो है वो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बड़ी साइज़ की इसकी कटिंग लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये जो इसके लीफ के नीचे, स्टेम के नीचे, यहाँ पे इस जगह पे इसकी रूट्स वगैरह कुछ कुछ टाइम के बाद बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ से कट करके आप अगर इसको सिर्फ सॉइल के ऊपर रख भी दें तब भी इसकी रूट्स जो हैं वो आसानी से पॉट के अंदर डेवलप हो जाती हैं सॉइल के साथ टच होने से। तो ये है कि फिर ये जिस तरीके से ग्राउंड कवर में आप प्लांट्स लगाते हैं उसी तरीके से आप इसको एक ग्राउंड कवर भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपके जो गार्डन है उसको कवर भी कर लेता है। अच्छा, इसको मैंने जब थोड़ा सा टच किया इसके लीफ को, तो जैसे अजवाइन लीफ का प्लांट होता है, मुझे इसमें से थोड़ी बहुत इस तरह की स्मेल आती है, तो मे भी इनकी फैमिली सेम सेम हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी मैंने इसकी प्रोपगेशन की है, मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी बताती हूँ कि कितनी आसानी से ये लग जाता है। तो ये मैंने दो जो ग्लासेस हैं वेस्ट मटेरियल, इसके अंदर मैंने इसके दो ग्लास जो है वो तैयार किए हैं, क्योंकि मुझे इसको सेल के लिए रेडी करना था। तो एक कस्टमर ने कहा था तो उनके लिए मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, तो माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, आप देखिए। और कितनी छोटी छोटी सी मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, लेकिन माशाल्लाह से अब इसके अंदर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आफ्टर ईद जो है मैं जो मेरे कस्टमर हैं उनको मैं डिलीवर कर दूँगी। तो आप भी इसी तरीके से इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, बड़ी सी बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस प्लांट है, और अगर आप इसको मैं बार बार कह रही हूँ हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और कट करने के बाद मैं इसको कहीं पर भी यहाँ पर लगा दूँगी ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो आगे स्टार्ट होती रहे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो टर्टल वाइन है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। ये देखिए, ये मेरी टर्टल वाइन है और इसको मैंने ये एक मेरे पास थर्मोपोट का छोटा सा, ये देखिए इसकी कितनी डेप्थ है, इसमें से भी हाफ में ये लगा हुआ है, हाफ जो है वो इसका ये नीचे सरफेस है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ मट्टी डाल के उसके ऊपर इसको रख दिया था, तो अब माशाल्लाह से देखिए इसकी ग्रोथ जो है वो कितनी अच्छी हो रही है। और बीच में यहाँ पे ये कुछ मदर ऑफ 1000 के भी प्लांट्स निकल आए हैं। तो कुछ खास केयर नहीं करनी पड़ती, जिस तरीके से आप टर्टल वाइन की केयर करते हैं सेम टू सेम उसी तरीके से आप टेंगल हार्ट की भी केयर करते हैं। तो अभी ये जो मैंने कटिंग ली है ये यहाँ पे मैं किसी पॉट के अंदर इसको रख देती हूँ और हल्का सा इसको प्रेस कर देती हूँ ताकि ये सॉइल के साथ टच हो जाए।
और जब ये एक दफ़ा सॉइल के साथ टच में आ जाएगी तो फिर ये है कि इसकी ख़ुद ब खुद ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको इस तरीके से इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये छोटी सी कटिंग यहाँ पे लगा दी है। ये कुछ मेरी पर्सलेन लग रही है, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है। तो अब देखें कि किस तरीके से ये ग्रो करता है। थोड़ा सा शेडी प्लेस में मैंने इसको रखा है। और इसको जो है वो अगर आपने अब आगे जो गर्मी का मौसम है उसमें, क्योंकि थोड़े से इसके लीफ ख़राब होने का चांस है, तो फिर ये है कि आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सारा दिन की धूप ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत धूप जो है वो ये बर्दाश्त कर लेता है। और इसके लिए सॉइल मीडिया किस तरह का बनाना है, वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाएं, क्योंकि इसके लीफ के अंदर ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो अगर आप इसको चिकनी मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो फिर इसके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रूट रॉट हो जाएगा, तो आपके प्लांट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और पानी इसको देखभाल के दें, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसकी जो लीफ होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये गलने का चांस होता है। तो देखभाल के पानी दें। आगे जो मौसम आ रहा है उसमें आप इसको शेडी प्लेस पे रखें, और जब आपको मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए आपके यहाँ का, तो फिर ये है कि आप इसको फुल सन के अंदर रखें, तो ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।